प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 50 प्रश्न एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इसमें हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था। इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से, और बहुत ही कम समय में हम लोग ये 50 क्वेश्चन को आज कवर कर लेंगे। आप इसे कंटिन्यू आज कर ही लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाले एग्जाम में, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, पेटीएम का स्थापना कब हुआ था? तो पेटीएम का स्थापना जो है अगस्त 2010 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन से फल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? तो कीवी फल में जो होता है सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? तो हड्डी को जोड़ने वाला जो तेल होता है, यानी उसमें कौन सा लिक्विड पाया जाता है? इसमें जो है जैतून का तेल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन से सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? तो सबसे ज्यादा कैल्शियम जो होता है ये पालक के सब्जियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। यहाँ पर मेरे दोस्तों 555 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लास्ट में से हम कवर कर लेंगे। तो 556 नंबर प्रश्न है, मच्छरों को कौन सा खून सबसे ज्यादा पसंद होता है? तो मच्छरों को जो है ओ ब्लड ग्रुप का जो खून होता है सबसे ज्यादा पसंद होता है। मच्छरों को अगर पूछ दिया जाए तो मच्छर इसमें बदमाशी नहीं करते। जो मच्छरनियां होती है, जो लेडीज मच्छर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा खून को पीते हैं क्योंकि उनके गर्भाशय में उनका बच्चा होता है जो खून में ही रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सब्जी खाने में से खून बढ़ता है? यानी हम कौन सी सब्जी को खाएंगे जिससे हमारे शरीर में खून का सबसे ज्यादा बढ़ाव होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पालक सब्जी खाने से हमारे शरीर में खून की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अमेजोन का एक दिन की कमाई कितना होता है? तो अमेजोन जो कंपनी है उसमें एक दिन की कमाई कितना होता है ये लगभग में बताया गया है। इसमें जो है 340 करोड़ की कमाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमेजोन कंपनी हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मेसो किस देश की कंपनी है? जो हम लोग मेसो से शॉपिंग करते हैं यह किस देश की कंपनी है? तो यह जो है हमारा भारत का कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अमेजोन कंपनी भारत में कब आया था? तो अमेजोन कंपनी जो भारत में जो है वर्ष 2012 फरवरी में, यानी फरवरी 2012 ईस्वी में अमेजोन कंपनी भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगर मेरे दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एक मोटिवेट भी मिलती है हमको इस प्रकार का और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ कंटिन्यू क्लास कर लीजिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको एस्थेटिक्स बेस को जो है मजबूत कर देंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा हथियार किस देश के पास है? तो विश्व में सबसे ज्यादा जो हथियार है यह हमारा रूस देश के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे महंगा फल कौन सा होता है? जो कौन सा फल है जो सबसे महंगा फल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यूबरी खरबूज जो होता है यह देश का सबसे महंगा फल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा हो जाएगा? तो सबसे सस्ता फल केला हो जाएगा, जो सबसे सस्ता फल है दुनिया का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा देश जो है यह रूस देश हो जाएगा, सबसे बड़ा देश। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सीलैंड देश जो है यह इसमें केवल 27 लोग ही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? तो ये लगभग में आंकड़ा बताया गया है। तो भारत में कितने प्रतिशत लोग अगर शराब पीते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लगभग 16 करोड़ के आसपास में भारत के लोग शराब पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो घोड़ा का जो जीवन काल होता है यह लगभग 62 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, किस देश में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पाद होता है? तो कोयले का सबसे ज्यादा उत्पाद जो है किस देश में किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पाद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। जो 25 तारीख के बिहार पुलिस के एग्जाम था मेरे दोस्तों, उसमें इसकी सहायक नदी के बारे में पूछा गया था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार का शोक नदी कोसी नदी है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार में जो है सबसे ज्यादा बांस का खेती किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जिराफ का उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? जो जिराफ जो होता है, जो जंगली जानवर होते हैं, इनका जो सबसे उम्र कैसे पता लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शरीर के धब्बे के रंग के कारण इनका उम्र का पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था यह 1919 ईस्वी यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व से, जो महात्मा गांधी का सर्वप्रथम यह सत्याग्रह आंदोलन था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अगर पूछ दिया जाए तो वो अशोक स्तंभ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो यह स्टैटिक्स क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, काला सागर किस देश के दक्षिणी में स्थित है? तो काला सागर जो है यह किस देश के दक्षिणी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस के दक्षिण में स्थित है काला सागर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होता है? तो भारत में लगभग कितने वर्ष के अंतराल में जनगणना होता है? तो यह जो है 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना किया जाता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बागों का शहर किसको कहा जाता है? तो बागों का शहर जो है यह लखनऊ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहां पर है? तो विश्वविद्यालय जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो भारत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। भारत में विश्वविद्यालय जो है सबसे अत्यधिक है। अगला प्रश्न है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है, यहाँ पे एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादक में भारत का जो स्थान है यह प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मगरमच्छ जानवर जो होता है यह भोजन करते समय रोता भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा आइसलैंड देश जो है विश्व का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पे था? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो है यह हमारे कोलकाता में था। अगला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है यह हमारा बेसबॉल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है ये बैडमिंटन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम भूकंप किस देश में आता है? तो सबसे कम भूकंप जो है यह भारत में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सबसे कम भूकंप जो है भारत देश में ही आता है और जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है ये आरबीआई बैंक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल जो है ये गोवा राज्य में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नाश कोई भी चीज को अगर नाश कर देते हैं तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पानी फेर देना। कोई भी चीज पे पानी फेर देना, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो शेर के मुंह में जो है 26 दांत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? तो भगवान श्री राम जी का जो पिता थे इनका नाम जो है दशरथ थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सुअर सबसे अत्यधिक पालने वाला देश कौन सा है? जो सबसे ज्यादा सुअर को पालता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा चीन देश हो जाएंगे सबसे अत्यधिक सुअर पालने वाला देश। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और भारत देश में अगर पूछ दिया जाए तो सबसे ज्यादा गाय को पाला जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधी मामला होता है ये किसके पास भेजा जाता है? तो यह जो है हमारा उच्चतम न्यायालय को भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी नौकरी कौन सा आता है? तो वो हमारा यूपीएससी के तहत जो है आईएएस का अधिकारी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है? तो मणिपुर की जो राजधानी है इनका नाम जो है इम्फाल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा और गांधीनगर की राजधानी ईटापुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के पास सबसे ज्यादा हथियार है? तो यह हमारा रूस देश हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन के मुताबिक अगर पूछ दिया जाए किस देश के पास सबसे ज्यादा हथियार है तो यह इराक देश हो जाएंगे। हालांकि सबसे बड़ा देश रूस होता है और उसके पास सबसे अत्यधिक हथियार भी है। अगला प्रश्न है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? तो किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? तो यह हमारा भारत देश हो जाएंगे सबसे ज्यादा चाय पीने वाला देश। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? यह हमारा लास्ट प्रश्न होगा। तो जलेबी हो जाएगा राष्ट्रीय मिठाई। और एक क्वेश्चन हम लोग ने बीच में 555 नंबर छोड़े थे तो उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका होता है? तो इंडिया का सबसे महंगा दूध जो होता है यह हमारा गाय का दूध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एक मोटिवेट भी हमको मिलता है इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।